मसीह की आज इस गुरु उपदेश में आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज एक नया विषय के साथ मैं आपके पास आता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम आने वाले 4 हफ्ते में हम देखेंगे, हम सीखेंगे मिल के परिवार के विषय के बारे में, एक आनंदित परिवार, जॉयफुल फैमिली के बारे में। वचन में कहता है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का एक इरादा है, इच्छा है परिवार के बारे में। अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय और 26 वचन हम पढ़ेंगे, उधर हम प्रभु के योजना के बारे में हम देखते हैं। उधर परमेश्वर में क्या चाहता था मनुष्य जाति के साथ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके साथ एक स्त्री को भी बनाया। हम सभी लोग जानते हैं, इस वचन से हम सभी लोग बहुत ही फेमिलियर है। बट परमेश्वर का विचार, योजना क्या था एक परिवार के बारे में। जब प्रभु ने स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, और इसको क्यों बनाया, परिवार उनको मिला के परिवार के रूप में उन्होंने क्यों बनाया है, हम इस बात को जानना है। परिवार एक जगह नहीं, एक घर जो साइज पहला 1 BHK या 2 BHK या 3 BHK उसके ऊपर निर्भरित नहीं है। फैमिली इज नॉट बेस्ड ऑन अ बिल्डिंग। एक घर रहेगा तो ही परिवार बनता है, ऐसे नहीं है। परिवार एक संबंध है। फैमिली इज अ रिलेशनशिप, एक संबंध जो 2 लोगों के बीच में होता है, जन्म से या उनका शायद हमने उनको गोद लिया होगा, या हम जब साथ मिलकर रहते हैं, वो एक झुंड, 2 लोग या उससे भी ज्यादा एक झुंड, एक परिवार करके कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज अ फैमिली। सिंपल में अगर बताना है तो फैमिली मतलब एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है। प्रभु ने बनाया परिवार को, और क्यों बनाया है जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का जैसे वचन को मैंने बताया 1:26 को, उधर हम लोग 4 कारण को देखते हैं क्यों प्रभु ने हम मनुष्य को बनाया है, इस परिवार को बनाया है। पहला, वो राज करने के लिए सृष्टि के ऊपर, और दूसरी फूलों और फलवंत होने के लिए और बढ़ने के लिए प्रभु ने एक परिवार को बनाया है। और उसने काम करने के लिए और उस ईदन वाटिका के ऊपर उसका देखरेख करने के लिए प्रभु ने बनाया, और परमेश्वर की अधिकार के नीचे रहने के लिए बनाया। प्रियो, तो ये एक परिवार है, ये जो आनंदित परिवार, अगर जॉयफुल फैमिली बनना है तो हम प्रभु का जो मेन मकसद है, क्यों बनाया, उसको जानना बहुत ही जरूर है। हम जब प्रभु की अधीनता में, अधिकार के नीचे रहते हैं, तभी हम एक आनंदित परिवार बनते हैं। इस बात को आज मैं फोकस करना चाहता हूँ। इस पहले हफ्ते में परिवार या एक रिश्ता जो है वो एक मनुष्य के बीच में होता है। परमेश्वर ने विचार किया, सोचा कि एक पुरुष को बनाऊंगा, उसके बाद उसके लिए एक स्त्री भी बनाऊंगा, और एक परिवार उधर बन गया। परमेश्वर ने गॉड ऑर्डेन्ड मैरिज बिटवीन मैन एंड वीमेन। एक स्त्री और पुरुष के बीच में परमेश्वर ने इस रिश्ता को बनाया है, उसने इस विवाह को बनाया है। बट उसने एक मनुष्य जाति, एक जानवरों के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देता है। आज हम देख सकते हैं ऐसे एक घटना हो चुका है हमारा इसी पृथ्वी पर। एक व्यक्ति ने एक मगरमच्छ के साथ शादी किया। आज हम देखते हैं, कई सारे न्यूज़ भी पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने एक कुत्ता के साथ उसने विवाह किया। देखिए, एक परिवार इन जानवरों से नहीं होता है। कई बार आज हम देखते हैं परिवार में जानवर हम पालते हैं, बिल्ली, कुत्ता, अलग अलग प्रकार का, और उसके साथ हमारा लगाव या इमोशंस या रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। कई बार हम उसको बेटा बुलाते हैं, बेटी बुलाते हैं। बट इस बात को बाइबल क्या कहता है, एक रिश्ता, एक व्यक्ति, एक स्त्री, एक पुरुष के बीच में, वो एक परिवार है। वो बेटा बोलने से वो जानवर बेटा नहीं बनता। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, और उसको गॉड ऑर्डेन्ड दिस मैरिज, इस विवाह को, इस रिश्ता को, इस परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया है, अभिषेक किया है। इसलिए इस बात को क्लियर होना जरूर है, एक रिश्ता
जानवरों के साथ, विवाह जानवरों के साथ नहीं होता है, कोई भी जानवरों के साथ हमारा रिश्ता नहीं होता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को और स्त्री को एक परिवार के रूप में बनाया, वो एक वाचा था, एक कवनेंट था। उसमें जिम्मेदारियां थे और उसके साथ परमेश्वर के साथ एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गॉड एंड टू वन अनदर, एक दूसरों के बीच में एक जिम्मेदारी, उसके बाद परमेश्वर के सामने भी एक जिम्मेदारी था। और ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है, वो ना कई बार हमारा परिवारों में हम पसंद नहीं करते। अगर पत्नी को एक कुछ पसंद है तो पति को कुछ पसंद नहीं रहेगा, या इसको पसंद है तो उसको पसंद नहीं रहेगा। तो कई बार ये डिसलाइकिंग होता है, उसके कारण ये बॉन्ड टूटता नहीं है या टूटना भी नहीं है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, झगड़ाएं होते हैं, मनमुटाव होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है परिवार में। ये जो बॉन्ड परमेश्वर ने बनाया है, इन सभी बातों से ये अलग नहीं करना है। ये आता है जाता है, बट ये जो बॉन्ड है प्रभु ने बनाया और प्रभु ने आशीष किया है प्रियो। तो इस आनंदित परिवार परमेश्वर रहेगा जब प्रभु का अधिकार के नीचे हम रहते हैं, तभी एक परिवार, एक आनंदित परिवार बनता है। तो इस बात को हम जानना है और हम कंटिन्यू करेंगे। इस बात को जानना जरूर है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, फैमिली इज नॉट अ बिल्डिंग। परिवार एक मकान या बिल्डिंग नहीं है, बट अ रिलेशनशिप, एक संबंध। और एक बात आपको जानना चाहता हूँ, कई बार हम सोचते हैं अगर मेरे मकान बन जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाएंगे, हम परिवार मिलके खुशी के साथ रहेंगे। और वो मकान में भी कई बार हम बोलते हैं कि पहले शुरुआत में सोचते हैं एक बेड हॉल किचन चलेगा, बाद में हम फिर से सोचते हैं कि नहीं थोड़ा 2 रहेगा तो अच्छा रहेगा और मजा आएगा, और थोड़ा दिन के बाद ऐसे सोचते 3 रहेगा तो अच्छा, और एक मकान बनने के बाद दूसरा मकान, तीसरा मकान। कई बार हम हमारा परिवार का आनंद को हम इस मकान के ऊपर निर्भर करते या डिसाइड करते कि ये रहने से हम खुश हो जाते हैं। कई बार ये भी बोलते हैं कि हमारा खुद का मकान है, इसलिए हम एक परिवार, सेटल्ड परिवार है। जिनके पास मकान नहीं, क्या वो लोग सेटल्ड परिवार नहीं है? याद रखिए, इन सभी बातें आज कई बार परिवार में किसी ना किसी रीति से घुस गया है, और हम अपना आनंद, परिवार की आनंद को इन सभी चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान लेना, मकान बनाना, जमीन खरीदी करना ये गलत है, ये नहीं बोल रहा हूं। बट हमारा डिपेंडेंस, हमारा आनंद, परिवार का एक आनंदित परिवार बनाना है, तो इसके ऊपर आधारित नहीं होना है। एक बात मैं आज सुबह आपको कहना चाहता हूं। पहला परिवार का वो घर किधर था पता है? उनका घर एक बगीचा में था। हम नहीं जानते, बाइबल नहीं कहता कि वो कौन सी आदम ने किस प्रकार का मकान बनाया, झोपड़ी बनाया, या क्या कैसे बना, हम नहीं जानते। बट दे लिव्ड इन दैट गार्डन, उस बगीचा में रहे। और उस बगीचा में कौन थे? सृष्टि था, उसके साथ परमेश्वर भी आते थे, जाते थे। और अ प्लेस टू एंजॉय, इट वाज अ गार्डन। और वो एक आनंद, वो लोग आनंद मनाते थे परिवार मिलके। सुंदरता, शांति था, है ना, और स्वागत करने वाला एक जगह था उनके लिए, है ना। परिवार कोई जगह के ऊपर निर्भरित नहीं, या कोई एक देश के ऊपर। कई बार हम ये भी बोलते हैं उस देश में जाएंगे तो हमारा परिवार थोड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रियो, आज सुबह आपको इस पहला हफ्ते का एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। एक आनंदित परिवार तभी होगा जब प्रभु हमारे बीच में रहेगा। आनंदित परिवार तभी होगा जब हम परमेश्वर की अधिकार के नीचे रहेंगे, तभी एक सुंदर और आनंदित परिवार होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ होम इज नॉट बिल्डिंग बट रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द पीपल विद इन। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि परिवार का सबसे महत्व बात यह है, परिवार का सबसे महत्व बात बिल्डिंग नहीं है, बट एक संबंध जो एक दूसरों के बीच में बनता है, वही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक परिवार का। प्रियो, इस पहले हफ्ते में आपको फिर से मैं याद करना चाहता हूं, परिवार
एक बिल्डिंग के ऊपर निर्भरित नहीं है। परिवार, आनंदित परिवार एक चीजों के ऊपर निर्भरित नहीं है। आनंदित परिवार, जैसे हमने देखा, प्रभु की अधिकार के नीचे रहना है, प्रभु हमारा बीच में रहना है, और इस तरह से हम हमारा परिवार को आनंदित परिवार हम बना सकते हैं। आज बहुत सारे चीजें हम अनुभव करते हैं, बहुत सारे चुनौती हम सामना करते हैं, बट जब प्रभु के अधिकार के नीचे हम रहते हैं, हर एक चुनौती को हम सामना करते हैं। कई सारे चीजें होता है जो हमने सोचा नहीं है, कई बातें परिवार में बनता है, होता है, बट प्रभु की अधिकार के नीचे प्रभु को हम हमारा परिवार में स्वागत करते हैं। जब प्रभु को हम हमारा परिवार में जगह देते, अधिकार, हमारा अधिकार है, उनको अधिकार को उनके हाथ में देते, सब चीज उनके हाथ में देते, तो परिवार हमारा आनंदित परिवार बनता है। जो परिवार है उनको रहने के लिए वो जगह या वो घर किधर भी हो सकता है, मैंने बताया स्लम एरिया हो सकता है, भाड़े का मकान हो सकता है, बट मेन इंपॉर्टेंट बात यह है जिधर प्रेम रहता है वही जगह है जिधर हमारा परिवार आनंदित होता है। पर हमने जस्ट शुरुआत, इंट्रोडक्शन है, आने वाले हफ्ते में और बातों को सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने सीखा प्रभु जी, आपने प्रभु परिवार को बनाया, प्रभु जी आपकी योजना था प्रभु, एक स्त्री और पुरुष को बना के एक परिवार के रूप में उनको बनाना है। प्रभु आज हमने सीखा परिवार क्या है, एक रिश्ता है। परिवार कोई भी वस्तु के ऊपर बना नहीं सकते, मगर आनंदित परिवार बनाना है तो आपके अधिकार के नीचे रहना है। और हम प्रभु जी आपको हमारा घर में, हमारा परिवारों में बुलाना है, स्वागत करना है। प्रभु हम सभी को मदद कीजिए प्रभु जी। जब इन दिनों में हम देखते हैं कई सारे